गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 5th की 15 और 16 जनवरी को हो चुकी क्विज प्रतियोगिता की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है गणित के सवाल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? यहाँ पर देखिए बाड़ की लंबाई दे रखी है और उसकी एक साइड बतानी है। तो ये एक वर्गाकार बगीचा है और इसकी बाड़ की लंबाई है 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। यानी कि इसका परिमाप दिया गया है 60 मीटर और हमें इसकी एक साइड निकालनी है। हमें पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा है, ये किसके बराबर है? 60 मीटर के। 60 मीटर इसका परिमाप दे रखा है। तो अब हमें भुजा निकालनी है, तो हम भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा निकालने के लिए हम 60 को 4 से भाग दे देंगे। ये यहाँ पर इस साइड गुना में है तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा और 60 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15 मीटर। तो हमारे वर्ग की बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? 15 मीटर। तो हम अपने सेकंड विकल्प पर, दूसरे विकल्प पर क्लिक करेंगे, 15 मीटर। उसके बाद है दूसरा सवाल, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए एक आयत है, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले में हम इन संख्याओं को रख देंगे। 2 गुना लंबाई है हमारी 11 और जमा चौड़ाई है हमारी 7। तो फिर हमारा उत्तर आएगा 2 गुना 11 जमा 7 कितने होते हैं? 18। और हमारा यहाँ से उत्तर आया 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आया 36 सेंटीमीटर। तो हमारा विकल्प 36 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक गलीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो गलीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और चौड़ाई 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर है तो लंबाई 2 गुनी है, तो कितनी हो गई? 6। तो इसी प्रकार गलीचे का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुना 6 जमा 3 कितने होते हैं? 9 और 9 दूनी 18। यहाँ से हमारा उत्तर आया 18 मीटर। पहले विकल्प पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है। यदि इसका परिमाप 700 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयताकार खेत है और इसकी लंबाई 200 मीटर दे रखी है और परिमाप 700 मीटर है। तो इसमें क्या करेंगे? हम परिमाप का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और अब ये परिमाप किसके बराबर है? 700 मीटर के। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को इधर 700 के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाग में 700 भाग में 2 और इधर रह गया लंबाई जमा चौड़ाई।
तो जब हम 700 को 2 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर यहाँ से आएगा 350 और लंबाई दे रखी है 200 मीटर जमा चौड़ाई। अब इस 200 को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 350 घटा 200 और इधर हमारी रह गई चौड़ाई। तो यहाँ से हमारी चौड़ाई आ गई है कितनी, 350 में से हम 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 150 मीटर। इस तरह से हमारा उत्तर आया है 150 मीटर। तो हम क्लिक करते हैं अपने सही उत्तर पर 150 मीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 20 सेंटीमीटर एक लंबे तार से एक आयत बनाई है। 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, उससे आयत बनाई है, यानी कि ये पूरा एक तार है, ये पूरा एक तार है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और परिमाप यहाँ पर हम इसके इधर लिख देते हैं। ये 20 परिमाप दे रखा है, यहाँ पर 20 क्या है, ये परिमाप है। पिछले सवाल की तरह हम इस 2 को 20 के नीचे लेके जाएंगे और लंबाई हमें पता करनी है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई जमा चौड़ाई की जगह मैं यहाँ से 4 लिख देती हूँ और 2 को हम ले जाते हैं 20 के, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में। तो लंबाई 20 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा हमारा 10, और ये 4 यहाँ पर जमा का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा घटा का। 10 घटा 4 तो यहाँ से हमारी लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से उत्तर आया आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकल्प पर क्लिक करते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद शुरू होते हैं इंग्लिश के। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है जिसको रीड करना है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहले हम पैसेज रीड करते हैं। जस्ट नाउ आई सा दीज टू क्राइंग, देन सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई टू had to cry. I decided to do it now. That's why I cry. Just now I saw these two crying. मैंने जैसे ही इनको दोनों को रोते देखा, then suddenly I remembered that I too had to cry. तो मैंने अचानक सोचा कि मुझे भी रोना चाहिए। I decided to do it now. तो मैंने तभी रोना शुरू कर दिया, दैट्स वाई आई क्राई, और इसीलिए मैं रोने लगा। देन द ओल्ड वूमेन सेड, फिर बूढ़ी औरत ने कहा, आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन, मुझे मेरे बेटे का पत्र प्राप्त हुआ था। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, और मैंने इस वॉरियर को ये लेटर दिया। आई लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई, ही लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा एंड बिगेन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया। देयर इज सम सैड न्यूज़ इन द लेटर आई एम श्योर, मुझे लगा कि लेटर में कुछ दुखद समाचार है। दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैंने रोना शुरू किया। एट लास्ट, और अंत में द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ, और वह गप्पी ने जब अपना मुंह खोला, टू टेल द ट्रूथ, सच बताने के लिए, कि आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बच्चा था तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस लेटर को अच्छे से नहीं पढ़ सकता। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई शेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट्स वाई आई क्राई, इसलिए मैंने रोना शुरू किया। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं।
हु टू वर क्राइंग, दो कौन रो रहे थे, द ओल्ड वुमेन, द वरियर, बोथ द अबव ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे बोथ द अबव ऑप्शंस। दोनों रो रहे थे, ओल्ड वुमेन भी और वरियर भी। हु वॉज द थर्ड वन हु डिसाइडेड टू क्राई, तीसरा कौन था जिसने रोने के लिए डिसाइड किया, तो वो था ए पैडलर। वाई द वरियर स्टार्टेड क्राइंग, वरियर क्यों रो रहा था, क्योंकि ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एज ही कुड नॉट रीड, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था, वह पढ़ नहीं सकता था। वट वॉज द थिंग दैट मेड ऑल द थ्री टू क्राई, उन तीनों को रोने के लिए किस चीज़ ने मजबूर किया, ए लेटर, उसी लेटर के कारण तीनों रो रहे थे। हु इज़ अ वरियर, वरियर कौन होता है, ए पर्सन हु फाइट्स वॉर्स फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ता है, युद्ध लड़ता है। और इसके बाद शुरू होते हैं ईवीएस के प्रश्नोत्तर। आसमान में तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, चांद का आकार कभी नहीं बदलता, पूर्णिमा की रात को चांद पूरा गोल होता है, चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत से भारतीय त्योहार चांद से जुड़े हैं। तो ये पहला विकल्प गलत है, चांद का आकार कभी नहीं बदलता, चांद छोटा बड़ा होता रहता है। निम्न में से किसे भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम चांद तक कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, अंतरिक्ष यान से। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कितने दिन रही थी, 16 दिन रही थी। और इसके बाद हम अपना स्कोर चेक करते हैं, कंटिन्यू प्रेस करते हैं, और ये देखिए हमारा इस क्विज़ का स्कोर 30 में से 30 है। और इसके बाद आपको अपना टेस्ट सबमिट करना है।